ओके, सो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी टाइम पास के। सो हमें दिया गया है साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इसको हम कैसे कर सकते हैं? एक तो हमारे पास है कि हम कॉस को ऊपर ले जाए और फिर सोल्व करें, और दूसरा तरीका है हमारे पास डायरेक्ट सोल्व करें। तो अगर हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो हमें निकालना क्या है, पहले हम वो चीज़ लिखेंगे यहाँ पर। तो हमें निकालना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएशन ये निकालना है। अब ये एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया जिसका हमें अभी तक नहीं पता कि इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें, कि ये कौन सा फॉर्म है। तो इसे हम कहते हैं यू बाई वी फॉर्म, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू बाई वी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। यू बाई वी मतलब ये जो यू है ये डिनोट कर रहा है इस ऊपर वाले फंक्शन को, और जो भी है वो नीचे वाले को। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम इसको सॉल्व करते हैं वी इंटू यू डैश माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वेयर। डैश का मतलब क्या है? डिफ्रेंशिएशन। यू का डिफ्रेंशिएशन मतलब ये जो साइन ए एक्स प्लस बी है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके, सो अब हमें क्या करना है? अब हमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर, जैसे वी की जगह कॉस की और यू डैश की जगह साइन की। मतलब पुट क्या करनी है? सॉल्व भी करना है। सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारी कि हम v लिखेंगे। तो v है हमारा cos सी एक्स प्लस डी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस में हमारे पास क्या आएगा? v डैश कौन सा है? नीचे वाला। दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos सी एक्स प्लस डी इंटू क्या है? u। तो u की वैल्यू हमारे पास दी गई है हमें साइन ए एक्स प्लस बी। पूरे को हम डिवाइड कर देंगे वी स्क्वायर से, और वी स्क्वायर हमारा कौन सा है? कॉस। सो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब ये तो सभी को पता ही होगा कि साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे साइन थीटा का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो वो हमारे पास होता है कॉस थीटा। और उसी प्रकार अगर हम देखें डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा तो वो आ जाते हैं हमारे पास माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये तो सभी को पता है। अब हमने ये थीटा के रिस्पेक्ट में किया था तो इसलिए हम यहाँ पर अगर हम इसे करेंगे तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। फिर जो थीटा है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम थीटा के रिस्पेक्ट में, तब जाके वो 1 हो जाता है, और फिर ये पूरी टर्म को सिर्फ इतना ही लिखा जाता है। समझे? तो हमें ये वाली यहाँ पर ऊपर प्रोसेस में लिखना होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x नहीं, ये पूरा टर्म दी गई है जो भी है। तो इसको हम नीचे करेंगे, लिखेंगे सो cos सी एक्स प्लस डी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी। सो साइन का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास कॉस होता है, हमें पता है। सो हम लिखेंगे कॉस, अंदर क्या है? ए एक्स प्लस बी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका? ए एक्स प्लस बी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर वो माइनस वाली चीज़ तो ये रहा ना, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस का हमें डिफ्रेंशिएशन पता है क्या होता है? माइनस साइन। तो ये वाला माइनस और ये जो माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। मतलब जैसे यहाँ पर ये हमें दिया गया था कॉस सी एक्स प्लस डी, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन सी एक्स प्लस डी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। हम मानता हूँ सवाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन तभी तो मज़ा है। और इसका भी माइनस है, ये इतना तो ये माइनस बाहर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और ओवरऑल पूरे के डिनोमिनेटर में हमें पता है
कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी। सब ये चीज़ तो सभी को पता होगी कि जो x के साथ में a और b कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, लेकिन वो कब आएंगे जब वो x के साथ में हो, ये अलग है। और सिर्फ कांस्टेंट का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स b की वैल्यू 0 होगी और a हमारे पास बाहर आ जाएगा। कुछ इस प्रकार कि cos सी एक्स प्लस टी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए हमारे पास बाहर आ गया, बचा हमारे पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ, इसको पूरा ऐसे लिख देता हूँ, b विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये वाली टर्म हमारे पास 0 आ जाएगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस साइन सी एक्स प्लस टी इंटू, क्या मैं ऐसे लिख दूँ, सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये कैसे लिखा, ये बात है कि डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर सिर्फ बचेगा ए, उसे कर यहाँ पर आ गया सी। ओवरऑल हमारे पास है, ओवरऑल डिवाइड में हमारे पास है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी। और हम पूरे को अगर हम लिखने जाए तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा कि a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस टी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर सी एक्स प्लस टी, एंड दैट्स आर आंसर। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, बहुत ही बड़ा आंसर था, लेकिन आई होप पसंद आया होगा ना। आई डोंट इवन केयर बिकॉज इट इज़ मैथ एंड इट्स नॉट फॉर everyone. So best of luck. See you in the next video.